गुड एमसी। कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग। आज आप सबके बीच में आकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, मैं सबसे पहले थैंक्स करता हूँ परमपिता परमात्मा का। फिर मैं थैंक्स करता हूँ अपने माता पिता का। मैं थैंक्स करता हूँ हमारे ग्रेट अप्लायंस का। और मैं थैंक्स करता हूँ अपनी सारी टीम का, जिनके आशीर्वाद से आज मुझे एमसी में सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट बनने का सौभाग्य मिला। मेरे भाई प्रदीप मिश्रा और मैंने, शिवकांत मिश्रा यानी कि मिश्रा ब्रदर्स ने आज से 10 साल पहले एमसी बिजनेस को स्टार्ट किया था। और आज आप सबके सहयोग से, आप सबके साथ से आज आसमान की बुलंदियों को छूने का मौका मिला। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। आप सबका जो प्यार मिलता है, आप सबका जो सहयोग मिलता है। दोस्तों, आज एमसी बिजनेस में आने के बाद बहुत कुछ सीखा है। पूरी लाइफ ही बदल गई है। आप सब ने मेरी पुरानी लाइफ को देखा होगा। मैंने अपना यूट्यूब पर एक वीडियो भी डाला है, बिफोर एमसी एंड आफ्टर एमसी, कि आज से 10 साल पहले मैं एक पेशेंट था, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित था और दिखने में भी बहुत ही दुबला पतला कमज़ोर। 45 केजी मेरा वेट होता था। और वो एमसी बिजनेस है जिसने फाइनेंशियल और हेल्थ दोनों प्रॉब्लम को ठीक किया और आज यहाँ पर पहुँचाया है। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग आते हैं कामयाब होने के लिए, सफल होने के लिए। लेकिन कहाँ ना कहाँ कुछ साथी 3 महीने तक साथ रहते, कुछ 6 मंथ साथ चलते हैं, कुछ 1 साल 2 साल, उसके बाद भी कुछ लोग जो है धीरे धीरे कोई ना कोई समस्या से घिर करके बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि हम लोग, जब हमने ठान ही लिया है कि एमसी में आकर के मुझे सफल होना है, मुझे कामयाब होना है, तो उसके बावजूद हम क्यों रुक जाते हैं? आज एमसी कंपनी की बुलंदियों को हम देखें तो ये वो कंपनी है जिसको हमने बहुत ही ग्राउंड लेवल से उठते हुए देखा है। ये वो एमसी कंपनी है जो एक रेंट के लुधियाना के एक छोटे से ऑफिस में हुआ करती थी। और आज हमें प्राउड है ऐसी एमसी कंपनी पर, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा आउटलेट्स, सबसे ज़्यादा तहसील डिस्ट्रीब्यूटर और सबसे ज़्यादा स्टेट ऑफिस अगर किसी कंपनी के हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो वो आपकी और हमारी एमसी कंपनी के हैं। दोस्तों, अगर हम अचीवर्स की भी बात करें तो आज एमसी कंपनी वो कंपनी है जिसने 25 से भी ज़्यादा लोगों को अरबपति बनाया है, बहुत सारे लोगों को करोड़पति बनाया है, लखपति बनाया है। दोस्तों, जिसने लाखों लोगों का जीवन परिवर्तन किया है। इसके बावजूद भी कंपनी बेस्ट है, प्रोडक्ट्स बेस्ट हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग अपनी है, आर&डी अपना है, पैकेजिंग अपनी है, क्वालिटी नंबर 1 है, हमारा बिजनेस नंबर 1 है। उसके बावजूद भी ऐसा क्यों होता है कि हम कामयाब सभी लोग क्यों नहीं हो पाते? क्या कारण है? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन गूढ़ रहस्यों के बारे में, उन सीक्रेट्स के बारे में, अगर जिसको आपने समझ लिया तो आप अपनी पूरी लाइफ बदल सकते हैं, अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, एक ही चीज़ है जो आपको कामयाब होने से रोकती है और एक ही चीज़ है जो आपको दुनिया की ऊंचाई पर ले जा सकती है। मैं आपसे पहले एक सवाल पूछता हूँ। जब एमसी कंपनी सबके लिए एक है, जब एमसी कंपनी के प्रोडक्ट सबके लिए सेम अवेलेबल हैं, जब एमसी कंपनी की क्वालिटी सबके लिए सेम है, आउटलेट सबके लिए सेम है, तहसील डिस्ट्रीब्यूटर सबके लिए सेम है, स्टेट ऑफिस सबके लिए सेम है, कंपनी का सब कुछ एक 0% के एसोसिएट से लेकर के एक कोहिनूर तक के लेवल के एसोसिएट के लिए जब सब कुछ सेम है, उसके बाद कामयाबी में ये परसेंटेज क्यों चलती है? क्या कारण है कि आपके साथ जिन लोगों ने बिजनेस को ज्वाइन किया था वो आपसे भी आगे निकल गए और आप अभी भी अपने लेवल
को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं? क्या कारण है कि आपसे बाद में आने वाले बहुत सारे लोग आज एक अच्छे लेवल पर बैठे हैं और आप अभी भी अपने पुराने लेवल पर बैठे हैं? आज हम बात करेंगे क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती हैं, जो सबसे बड़ा कारण बनती हैं हमारी रुकावट का। दोस्तों, और वो कारण है सिर्फ आप स्वयं इसके जिम्मेवार हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि बिजनेस ना बढ़ने का कारण कोई और नहीं, मैं खुद हूं। लाइफ में सफल होने का अगर कोई कारण है तो वो सिर्फ मैं हूं। सिर्फ मेरे ऊपर ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ता तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर रहा हूं जो मुझे दिख नहीं रही है, और मैं अपने आप को परफेक्ट मानता हूं कि मैं बिल्कुल सही हूं। दोस्तों, एक चीज़ बताइए आप, जब भी हम किसी भी एसोसिएट से भी पूछते हैं कि ऐसे क्या कारण है जिसे आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो उनके पास एक लिस्ट होती है, और वो लिस्ट में मैंने जो अक्सर सुना है, पढ़ा है कि सर मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपलाइन की सपोर्ट नहीं मिलती, मुझे मैनेजमेंट की सपोर्ट नहीं मिलती, प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी में मुझे प्रॉब्लम आती है। तो कुछ ना कुछ रीज़न सबके सामने होते हैं। मुझे एक अच्छा अपलाइन नहीं मिला, मुझे अच्छी गाइडलाइन नहीं मिली। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो आज कंपनी के टॉप 10 में बैठे हैं। अगर आप उनकी हिस्ट्री जानेंगे तो आपको जान के बहुत बड़ा ताजुब होगा कि वो सेल्फ डिपेंडेंट लीडर्स थे जिन्होंने अपनी अपलाइन की विदाउट स्पोर्ट्स। आज वो टॉप 10 में है। जो प्रॉब्लम आपके सामने है वो प्रॉब्लम सबके सामने ही होती है, लेकिन प्रॉब्लम हम अपनी प्रॉब्लम को बड़ा मानते हैं। हम सोचते हैं कि शायद मेरे सामने ही ये ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, दूसरों के सामने नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम सबके लिए सेम होती है, लेकिन एक ही चीज़ आपको दूसरों से अलग करती है, वो है आपकी थिंकिंग, वो है आपकी सोच। तो आज हम बात करेंगे हमारी थिंकिंग पावर पे। दोस्तों, हम आपने टाइटल पढ़ा होगा सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, ये वो बड़ी ताकत है जिसको अगर आपने जान लिया तो आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं, आप मिरेकल्स कर सकते हैं अपनी लाइफ में। यू कैन डू एवरीथिंग इन लाइफ, यू कैन अचीव एवरीथिंग इन लाइफ विद योर सबकॉन्शियस माइंड पावर। अगर आप जान लो कि आपका माइंड कितना स्ट्रोंग है, कितना पावरफुल है, तो आप हर वो चीज़ अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरी अपनी लाइफ है, क्योंकि बिफोर आईएमसी बिजनेस मेरा कोई मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं था। मेरी लाइफ अपने घर में एक ही कमरे में बीती है पूरी। मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं मैं बनाता था। मैं कोई फील्ड में कहीं पर भी मेरा मार्केटिंग का काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। कभी घर से बाहर नहीं निकला था। कोई टैलेंट नहीं था, कोई स्किल नहीं थी। बाइक तक मुझे चलानी नहीं आती। किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी। वो मैं आपको बता चुका हूँ अपनी सक्सेस जर्नी में। लेकिन एक चीज़ मेरे पास थी जिसके दम पर मैं आगे बढ़ता गया और आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तो वो सिर्फ एक चीज़ की वजह से, और वो है कि मैंने अपने माइंड को समझा। मैंने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को समझा। दोस्तों, दुनिया में जितने भी लोग सफल हैं, जितने भी लोग कामयाब हैं, उनके पास एक चीज़ है, वो है कि उन्होंने अपनी सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की ताकत को समझा, उसको इस्तेमाल किया, उसको यूज़ किया, और वो लाइफ में आगे बढ़ गए। हमारे दो माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, कॉन्शियस माइंड वो होता है जिसकी आप सिर्फ 10% ताकत ही मैक्सिमम यूज़ कर पाते हैं लाइफ में, जो लॉजिकल है, जो तर्क पे विश्वास करता है,
जो कैलकुलेशन पे काम करता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो ताकत है जो 90% काम करता है, जिसमें इमोशंस हैं, जिसमें फीलिंग्स हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म हमारी मेमोरी है। अब आपको अपने बिजनेस में इस ताकत को कैसे यूज करना है। आज आपको मैं छोटे से एग्जांपल देना चाहूँगा। आप टीवी देखते हैं और टीवी के अंदर बीच बीच में कोई भी आप मूवी देखते हैं या सीरियल देखते हैं तो एडवर्टाइजमेंट आती है, और उस एडवर्टाइजमेंट में आपने एक देखा होगा कि वो इस तरीके से उसको डिजाइन किया जाता है जिसमें बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं, चाहे वो माँ बेटे का इमोशन जोड़ दिया ऐड में, और बाद में एक लाइन आती है पान पराग मसाला, बाद में उसको कनेक्ट कर देते हैं किसी और चीज़ के साथ। आज इंडिया के अंदर अगर आपको बहुत जल्दी बिजनेस को ग्रो में लेकर के जाना है तो आपको सबकॉन्शियस माइंड पे काम करने की जरूरत है। सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ है, वो ताकत है जिसको अगर आप समझ गए तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर काम कैसे किया जाए। आज जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े मिलियनर बिलियनर हुए हैं, और वो सिर्फ इसी ताकत से हुए हैं। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब है आपको अपने कॉन्शियस माइंड को साइड में करके सबकॉन्शियस माइंड को आगे लाना पड़ेगा। इसलिए आपने कहावत सुनी होगी, दिमाग से नहीं दिल से काम कीजिए। दिल और दिमाग जब दोनों मिलते हैं, इट मीन्स आपका कॉन्शियस माइंड और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक साथ मिलते हैं, तब आप बिजनेस में बहुत आगे बढ़ते हैं। और वो सबकॉन्शियस माइंड क्या है? आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। जिस दिन आपको ये अंदर से फीलिंग आ गई कि मुझे दुनिया की ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती, जिस दिन आपको अंदर से ये फील हो गया आई एम ऑलरेडी अ सक्सेसफुल पर्सन, जब आपको अंदर से ये महसूस होने लग गया कि मैं ऑलरेडी कामयाब हूं, बस मैं प्रोसेस में हूं, आई एम सीपी, आई एम चैंपियन, आई एम क्राउन प्रेसिडेंट, आई एम चेयरमैन, जब आपको अंदर से ये फीलिंग्स आने लग गई, उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। जब आप अपने आप को एक टारगेट दे देते हैं कि कुछ भी हो जाए, इस मंथ की क्लोजिंग तक मैं अपना ये लेवल अचीव करके रहूंगा, और वो हो जाता है, और आपको भी लगता है क्या मेरे लिए एक चमत्कार था ये, उस समय आपके सबकॉन्शियस माइंड ने वो काम किया होता है। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड वो है जिसको हम सुपर पावर बोलते हैं, एक सुपर एनर्जी बोलते हैं, जो कुछ भी कर सकता है। आज बिजनेस को ग्रो करने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। वो है आपकी ड्रीम बिल्डिंग, सबसे पहले ड्रीम बिल्डिंग। और जब आप अपने ड्रीम बिल्ड करते हैं, जब आप अपने सपनों को संजोते हैं और उसके ऊपर जब काम करना स्टार्ट करते हैं, तो दूसरा आपको जिस पर काम करना हुआ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कि बहुत सारी ऑब्जेक्शंस आती हैं, क्योंकि सक्सेस के रास्ते इतने आसान नहीं होते, सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता है, वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। जैसे आप किसी अच्छे हिल स्टेशन पर जाना चाहते हैं, हिमाचल में घूमने के लिए जा रहे हैं, माउंट आबू जा रहे हैं, किसी और अच्छी जगह अगर आप जा रहे हैं, तो वो रास्ता आप देखेंगे कि पहाड़ी पर जाने वाला रास्ता, टॉप पे जाने वाला रास्ता सीधा नहीं होता, वो पहाड़ी के चारों तरफ घूमते हुए जाता है, जिसमें काफ़ी जगह खड्डे होते हैं, काफ़ी जगह सड़कें टूटी होती हैं, काफ़ी तंग जो है रास्ते होते हैं। आपकी तबीयत भी खराब हो जाती है चलते चलते उस रास्ते से, लेकिन फिर भी आपको एक चाव चढ़ा रहता है, आपके मन में खुशी होती है, क्योंकि आप अपनी खूबसूरत डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, सफलता, कामयाबी एक वो खूबसूरत डेस्टिनेशन है जिसके रास्ते ऐसे ही घूमते हुए जाते हैं, ऐसे ही टेढ़े मेढ़े होकर के जाते हैं, जिसमें खड्डे भी आएंगे, जिसमें अप्स एंड डाउन भी आएंगे, जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आएंगे, लेकिन आपको अपनी डेस्टिनेशन की तरफ फोकस करना है कि मेरी डेस्टिनेशन, मेरी मंजिल कितनी खूबसूरत है। सबकॉन्शियस माइंड यही हमें सिखाता है
कि आपका अपना फोकस, आपकी अपनी जो फीलिंग्स हैं, आपके अंतर मन की जो आत्मा है, वो जो चाहती है वहीं फोकस करे, साइड में फोकस ना करें। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी आपकी लाइफ में प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन आपका जो बीच में कॉन्शियस माइंड है ये आपके बीच में आ जाता है और ये तर्क देने लगता है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, ये मेरा अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत तेज लोग, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोग, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग जो होते हैं, उनको जब हम इस बिजनेस में लेकर के आते हैं तो बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, और कई लोग तो जो है सवाल करते ही रह जाते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत रेयर केस ऐसे होते हैं जिसमें वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वहीं आपने देखा होगा कि जो ज़्यादा लॉजिकल नहीं होते, ज़्यादा तर्क नहीं करते, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, लेकिन उनके अंदर एक इमोशन होता है, एक फीलिंग होती है, एक संकल्प होता है कि मुझे कुछ भी हो जाए, चेयरमैन बनना है, मुझे कुछ भी हो जाए, क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, और वो लोग कूद पड़ते हैं फील्ड में और आप देखते हैं कि जल्दी जल्दी वो आज एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाते हैं। और यही कारण है कि डायरेक्ट सेलिंग में आपकी डिग्री का कोई रोल नहीं है। आपकी जो वो स्कूल वाली जो एजुकेशन आप लोगों ने ली है, उसका नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक अच्छी डिग्री है, आपने एक अच्छी क्वालिफिकेशन ली है तभी आप सीपी बन पाएंगे। अब आप देख लीजिए, हमारे आईएमसी कंपनी में जितने भी टॉप 10 लीडर्स हैं उसमें से आपको करीब करीब टॉप 10 में से 8 लीडर ऐसे ही मिलेंगे जिनकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं होगी। क्या कारण है? क्योंकि जिस इंसान ने अपना कॉन्शियस के साथ सबकॉन्शियस माइंड यूज किया वो जल्दी कामयाब होता है। और वो सबकॉन्शियस माइंड है आपका अपने ऊपर विश्वास, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कि ये मेरे लिए करना कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं कर सकता हूँ। दोस्तों, कोई भी सीख करके पैदा नहीं हुआ, हर काम को सीख करके ही किया जाता है। और सीखने के लिए आपको जिज्ञासु बनना पड़ेगा। सीखने के लिए कोई भी इंसान सिखाने वाला है, उसके सामने अपना दिमाग नहीं चलाना। कई बारी जब हम काम करते हैं, आपका एक अच्छा एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन जब आपको कुछ गाइडलाइन देता है तो आपको लगता नहीं मुझे अपने तरीके से ही काम करना है, और काफ़ी इसमें ठोकर खाने के बाद जो है आप अपने आप को बाद में भी सरेंडर करते हैं। अगर आपने पहले ही एक सफल, एक सक्सेसफुल और एक एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के सामने अगर आपने सरेंडर कर दिया होता, अपना दिमाग ना लगाते और उसके बताए हुए रास्ते पर आप चलते, तो शायद आपको कम समय लगता कामयाब होने के लिए। इसीलिए कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में बने बनाए रास्ते हैं, सिर्फ आपको उस पर चलना है, आपको कोई भी नया रास्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं ड्रीम बिल्डिंग पे। दोस्तों, सपने वही देख सकता है, सपने वही पूरे कर सकता है जो सपने देख सकता है। और हमारा जो लॉजिकल माइंड है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, इसके लिए ड्रीम देखना बहुत मुश्किल है। जो ड्रीम देखता है, जो विजुलाइज करता है, जो सपने संजोता है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो वो एक अपनी आंखों के सामने अपनी कामयाबी को देखता है। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने का एक ही तरीका है कि आप फीलिंग्स पे काम करें, आप इमोशंस पे काम करें। और वो फीलिंग्स और इमोशंस हैं, आप जब भी, मैं तो कहता हूँ आप हर रोज़ आप अपने आप को आधा घंटे का समय जरूर दें। आधा घंटा आप अपने आप से बात करें कि आप इस बिजनेस में क्यों आए, आप आईएमसी में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या आप पाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आप कहाँ तक जाना चाहते हैं। और जो आप चाहते हैं उसको आप देखना स्टार्ट कर दें। ये सबसे बड़ा सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, जब मैं आईएमसी बिजनेस में आया था और मैं हमारे माननीय एमडी सर के साथ बैठा था उनके कैबिन में, उसमें हमारे जो लीडर्स थे उसमें कुछ चेयरमैन थे और एक दो एम्बेसडर निकले थे। उसमें कोई कंपनी में सीपी नहीं होता था। तो सर जब बात कर रहे थे कि आप अभी हमारे कंपनी का जो टॉप लेवल है, क्राउन प्रेसिडेंट है, उसको अचीव आप लोगों को करना चाहिए। तो हम बातों बातों में पूछने लगे, सर एक सीपी जो लेवल है उसमें पहुंचने के बाद हमारी लाइफ कैसी होगी, हमारा पे आउट कितना होगा,
वो अचीव करने के बाद ज़िंदगी में क्या क्या परिवर्तन आएंगे। और उस समय मैंने उसको देखना स्टार्ट कर दिया कि जब आप क्राउन बनेंगे तो कंपनी आपके सिर पे हजारों लोगों की भीड़ में क्राउन पहनाएगी, एक ताज आपके सिर पर रखा जाएगा, क्राउन आपके सिर पर पहनाया जाएगा, हजारों की भीड़ में आपको इतना अच्छा आपका सेलिब्रेशन होगा, आपकी फैन फॉलोइंग कितनी बढ़ जाएगी, आपके जो पे आउट्स हैं वो 10 लाख क्रॉस कर जाएंगे। आपकी एक लाइफ ऐसी होगी कि आप फील करोगे कि हम किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हैं। तो जब हम सर से सुन रहे थे ये बातें, उस दिन से मैंने उसको फील करना स्टार्ट किया। मैं एक छोटी सी टेक्निक बताता हूँ, आप एक प्रयोग कर सकते हैं। आप फ्री में जब भी आप अपने आप को समय देंगे आधा घंटा, खास करके सुबह मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट है, या फिर आप इवनिंग टाइम या सोते समय आप समय निकाल सकते हैं। आप 15 से 20 मिनट मेडिटेशन जरूर करें। और मेडिटेशन में आप अपनी सक्सेस को भी देख सकते हैं, आप विजुलाइज कर सकते हैं। चलो मैं आपको एक छोटी सी कमेंट्री देता हूं। आप जहां पर भी ये वीडियो सुन रहे हैं अपने मोबाइल से, फेसबुक चैनल से, एमसी बिजनेस के, तो आपको मैं एक छोटी सी कमेंट्री देता हूं। आप अपनी जगह बैठे बैठे ये फील कीजिए कि आप एक बहुत ही लग्जरी कार में बैठे हैं। आपका ड्राइवर आपकी गाड़ी चला रहा है जो एक ड्रेस कोड में है, और आप पीछे वाली सीट पे आराम से बैठे हैं। बहुत ही अच्छा उसमें एसी चल रहा है, गाड़ी बहुत लग्जरी है। आप उसको मर्सिडी फील कर सकते हैं, बीएमडब्ल्यू फील कर सकते हैं, जैगुआर फील कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ आप लंबोर्गिनी फील कर सकते हैं, फरारी फील कर सकते हैं कि आप एक बहुत ही लग्जरी कार में बैठे हैं और आप जा रहे हैं किसी बहुत बड़े इवेंट के लिए। दोस्तों, अब आपको फील करना है कि जहाँ पर इवेंट होने वाला है वहाँ पर लाखों लोग आपका वेट कर रहे हैं आने का। और जैसे ही आपकी गाड़ी उस सेमिनार के पास पहुँचती है, इतने में आप देखते हैं कि 4-5 बॉडीगार्ड गाड़ी के आसपास आते हैं और वो आपके गाड़ी का गेट खोलते हैं, और आप सूट बूट में धीरे से अपना एक पैर रखते हैं और बाहर उतरते हैं। तो आप देखते हैं कि बहुत सारी मीडिया के लोग वहाँ पर खड़े हैं और आपकी फ़ोटो क्लिक हो रही है, और लोग आपसे ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। आपको देखने के लिए लोग बहुत तिलमिला रहे हैं, आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। आप वो एक सेलिब्रिटी हैं जिसको देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ जुटी हुई है, और आप सेमिनार की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप अब उस स्टेज पर आ चुके हैं जहाँ पर लोग सीटियाँ बजा रहे हैं, तालियाँ बजा रहे हैं, आपके नारे लगा रहे हैं। तो दोस्तों, जब आप उसमें डूब जाएंगे, जब आप उसमें खो जाएंगे, तो सोचो अगर ऐसी सक्सेस, ऐसी लाइफ अगर आपको मिल जाए, तो क्या आपको लोगों की छोटी छोटी नेगेटिव बातें इफेक्ट करेंगी? क्या छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आपके बिजनेस में आपको आ रही हैं वो आपको हर्ट करेंगी? बिल्कुल नहीं करेंगे। एक्चुअली ये आज का सेशन स्टार्ट होने से पहले भी मैंने एक सॉन्ग से स्टार्ट किया था, और उस सॉन्ग की लाइन क्या थी? ये मत कहो खुदा से कि तेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों को ये कह दो कि तेरा खुदा बड़ा है। यानी कि आपकी जो सक्सेस है, आपकी जो सफलता है, आपकी जो डेस्टिनेशन है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। और ये प्रॉब्लम्स उसके आगे बहुत छोटी छोटी हैं, बहुत छोटी है, कुछ भी मायने नहीं रखती। सोचिए, जो इंसान जॉब करता है, जो इंसान एक छोटा सा दुकानदार है, आज कोविड-19 के कारण वो बेचारा घर पे बैठा है तो कितनी प्रॉब्लम में है। उसको चिंता है खाना खाने की, उसको चिंता है घर चलाने की। दोस्तों, उनको कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। लॉकडाउन से पहले भी वो लोग जॉब में जाते थे, 9 to 9 या 9 to 7, वो जो लोग जब काम करते थे, थके हारे घर आते थे, क्या उनकी लाइफ थी? फिर भी खर्चे ज़्यादा थे, इनकम उनकी कम थी। और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो क्या वो अपना फ्यूचर बना लेते हैं? तो क्या उनको तकलीफ नहीं है? लेकिन प्रॉब्लम है वहाँ हमें तकलीफ नहीं दिखती, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में
आईएमसी बिजनेस में आपको जब चेयरमैन बनना है, आपको जब क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, तो छोटी छोटी बातों को हम बहुत बड़ा इश्यू बना लेते हैं। किसी एसोसिएट ने मना कर दिया, आपको रिजेक्ट कर दिया, आपकी बात वो सुन नहीं रहा, आपको मना कर रहा है, तो आप उसको उसी हट हो जाते हैं आप। आपकी टीम आपकी बात नहीं सुनती, आपके जो कुछ एसोसिएट्स आप जो चाहते उतना काम नहीं कर पाते, तो आप मायूस होकर बैठ जाते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि आपको अभी बहुत इंप्रूव करने की ज़रूरत है, आपको नए लोगों को रिक्रूट करने की ज़रूरत है, आपको अपना बिजनेस नया करने की ज़रूरत है, आपको आउट ऑफ सिटी काम करने की ज़रूरत है, आपको आउट ऑफ स्टेट काम करने की ज़रूरत है, आपको अपने बिजनेस पे फोकस करने की ज़रूरत है। हम कमियां निकालने की बजाय उसको इंप्रूव करने पर फोकस क्यों नहीं करते? जब तक आपके ड्रीम बड़े नहीं होंगे, तब तक आपको हर छोटी से छोटी समस्या बड़ी लगेगी। अगर आपको अपनी बड़ी समस्या को छोटी करना है, आपको अगर पहाड़ जैसी प्रॉब्लम को राई के दाने जितना बनाना है, राई भी नहीं कहूंगा मैं, तो रुई कहूंगा, जो बिल्कुल हल्की होती है। अगर आपको पहाड़ को राई या राई को रुई बनाना है, तो आपका सपना पहाड़ जितना बड़ा होना चाहिए, पहाड़ से भी बड़ा होना चाहिए। और आपका सपना ये होना चाहिए कि मुझे अपनी लाइफ को तो सफल करना ही है, सक्सेस करना ही है, लेकिन मेरी टीम में जितने भी लोग हैं, मेरे साथ जितने भी लोग हैं, उनको भी मुझे कामयाब करना है। ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा सपना है। मुझे वो लाइफ जीनी है जिस पर मुझे प्राउड हो। मुझे अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि मेरे जाने के बाद दुनिया मुझे याद रखे। आगे तो तारीफ हर कोई करता है, लेकिन आपके चर्चे, आपकी तारीफ हर जगह पे अपने आप हो, आपके पीछे से आपके लोग तारीफ करें कि इंसान हो तो ऐसा हो, लोग आपके जैसा बनना चाहें। दोस्तों, आपका सपना उसी दिन बड़ा माना जाएगा जब आपको आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी। प्रॉब्लम दिख रही है तो आपके सपने बड़े नहीं हैं। अगर आपकी टीम काम नहीं कर रही है, तो भी उसका कारण है कि आपकी टीम के सपने बड़े नहीं हैं, ड्रीम छोटे हैं उनके। कई बार आपको लगता है कि मैं अपनी टीम पर मेहनत कर रहा हूं, लेकिन टीम आगे नहीं बढ़ रही। आपको टीम पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको टीम को बार बार कॉल करके ये कहने की जरूरत नहीं है कि इस मंथ कितना बेबी कर रहे हो, इस महीने आपका क्या चार्ट है। नहीं नहीं, आपको अपनी टीम के सपने बड़े करने की जरूरत है। उनको दिखाना पड़ेगा, अपनी टीम को ये महसूस कराना होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं लाइफ में। आफ्टर बिकमिंग सीपी, व्हाट विल बी योर फ्यूचर? जब आप कंपनी में क्राउन प्रेसिडेंट बनेंगे तो आपकी लाइफ कैसी होगी? दोस्तों, उस दिन हमें भी बहुत अच्छा फील हुआ था जब माननीय एमडी सर के साथ हम प्राइवेट जेट में बैठ करके मेगा इवेंट में गए थे। उस दिन लगा कि एक वो लाइफ थी जब हमें साइकिल पे जाना पड़ता था, बाइक तक के सपने देखते थे, और आज आईएमसी ने हमें वो लाइफ दे दी कि हम अपने पर्सनल कुछ लोग, एमडी सर और 2-3 क्राउन प्रेसिडेंट, हम अपने प्राइवेट जेट में बड़ा इवेंट में जा रहे हैं और लोग वेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर फोटोज़ वायरल हो रही हैं। तो सोचो, ऐसे सपने जब आप रखोगे कि इन फ्यूचर आप प्राइवेट जेट में सफ़र करने वाले हैं, इन फ्यूचर आपके पास इतना पैसा होगा, इतनी कामयाबी होगी कि आपको कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का फेस ही नहीं करना पड़ेगा। ज़िंदगी भर प्रॉब्लम फेस करने से अच्छा है कि नेटवर्क मार्केटिंग की छोटी छोटी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझो, इसको इसका एक पार्ट समझो। फिर देखते जाना आपका बिजनेस कितनी बुलंदियों को छूता है, कितने आसमान पर आप पहुंचते हैं। हमारे सामने भी जितने भी हमारे क्राउन प्रेसिडेंट्स हैं, सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट हैं, डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट हैं, दोस्तों, इनके सामने भी बहुत सारी समस्याएं आई थी, लेकिन मैंने इनको देखा है कि कैसे इन्होंने कोई बहाने नहीं बनाए। हमारे क्राउन प्रेसिडेंट्स ने छोटी छोटी समस्याएं आई, लेकिन इन्होंने ये कहा कि हमारी कंपनी हमारी है। दोस्तों, जिस दिन आप अपने आप को एसोसिएट मानने की बजाय
कंपनी का रियल में बिजनेस पार्टनर मान के चलेंगे, उस दिन आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। जिस दिन आप अपने आप को ये मानेंगे कि वाकई मैं आईएमसी का बिजनेस पार्टनर हूं, बल्कि मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि इससे भी बड़ा सोचिए आप, आई एम द ओनर ऑफ आईएमसी बिजनेस। बिजनेस पार्टनर भी नहीं, मैं आईएमसी कंपनी का खुद मालिक हूं। एक मालिक वाली सोच रखेंगे, जो सोच डॉक्टर श्री अशोक भाटिया जी, माननीय हमारी कंपनी के जन्मदाता श्री अशोक भाटिया की जो सोच है, जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सत्यन भाटिया की जो सोच है, वो सोच, वो जिस एंगल से कंपनी को देखते हैं, जिस तरीके से उनका विजन है, जो सोच से वो कंपनी को चला रहे हैं, वो सोच से जब आप अपने आप को चलाएंगे, उसमें आपका बिजनेस बड़ा होगा। जैसे एक बिजनेसमैन जिसने 1 से 10 करोड़ रुपए अपने बिजनेस में डाल दिया, उसको अपने बिजनेस की चिंता है कि मुझे अपने बिजनेस को ऊंचाई पर लेकर के जाना है, क्योंकि मेरे करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है। वो सीरियस है, ही इज सीरियस अबाउट हिज बिजनेस। सेम इसी तरीके से आपको भी ये नहीं समझना कि मेरी आईएमसी कंपनी में एक एसोसिएट आईडी लगी हुई है। नो, आपको ये कंसर्न होना चाहिए कि आपने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की है आईएमसी बिजनेस में। जैसे एक करोड़पति अपनी फैक्ट्री को, अपनी कंपनी को लेकर के जितना कंसर्न उसका है उस कंपनी को लेकर के, जितना वो सीरियस है उस बिजनेस को लेकर के, वैसा क्या मैं हूं? क्योंकि समय की कीमत बहुत बड़ी है, और आप अगर आईएमसी को समय दे रहे हो तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना, आपको इसको सीरियसली लेना है कि यू आर ए बिजनेसमैन, नॉट ए एसोसिएट। यू आर नॉट एन एसोसिएट, यू आर ए बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन बिजनेस की तरह से सोचता है, और बिजनेसमैन को पता है कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूं इसमें अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। बिजनेसमैन को पता है कि मैं कभी प्रॉफिट में रहूंगा, कभी घाटे में रहूंगा, और इसको देख करके वो मायूस नहीं होता, वो बिजनेस को क्विट नहीं करता। बिजनेसमैन लोगों से काम कराना जानता है, लीड कराना जानता है, उसके पास एक टीम होती है और वो टीम वर्क करता है। सेम उसी प्रकार से आपको अपनी टीम से काम कराना आना चाहिए, और उसका एक ही तरीका है, पहले उसको करके दिखाओ। क्योंकि टीम आपकी बात नहीं सुनती। आपको क्या लगता है कि टीम आपको जो ऑर्डर देंगे वो आपका ऑर्डर मानेगी? यू आर नॉट ए बॉस, यू आर बिजनेस पार्टनर। जब हम अपने आप को बॉस मानते हैं और हमारी डाउन लाइन को, एसोसिएट को जब हम ये मानते हैं कि ये मेरे एम्प्लॉय हैं, ये हमारे वर्कर्स हैं, तभी आपकी टीम आगे नहीं बढ़ती। आपको ये मानना पड़ेगा वी आर बिजनेस पार्टनर्स, हम सारे साथी हैं, और आपको उनको काम करके दिखाना है, बोल के नहीं दिखाना। जैसे जैसे आपने देखा होगा कि आप अपनी अचीवमेंट्स बढ़ाते जाएंगे, आपकी डाउनलाइन अपने आप मोटिवेट होती रहेगी विदाउट ट्रेनिंग। क्योंकि टीम पहले अपलाइन को देखती है कि हमारे अपलाइन की प्रोग्रेस कितनी है। अगर अपलाइन का लेवल बढ़ नहीं रहा, अपलाइन जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहा, अपलाइन तरक्की नहीं कर रहा है, अपलाइन का बीवी कम होता जा रहा है, अपलाइन वहीं खड़ा हुआ है, तो डाउनलाइन को भी कितना भी मोटिवेट कर लो, कोई उनके अंदर मोटिवेशन नहीं मिलने वाली। वो लोग आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, और उल्टा आप उनको देख के बैठे हुए हैं कि जब मेरी डाउनलाइन आगे बढ़ेगी तो मैं आगे बढ़ूंगा। दोस्तों, कई बारी डाउनलाइन को आगे बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आप अपना नया बिजनेस कीजिए, और नए बिजनेस पे फोकस करके जो आपकी वीकर लेग है, जो कई बार आपको भी लगता होगा ना, मेरी इस टीम का ये फलाना लीडर जो है बहुत ही ईगो में आ गया है, काम नहीं कर रहा है, तो सिंपल तरीका है उसका, अगर आपको ईगो निकालना है तो आप अपनी दूसरी लेग में उस या उसके नीचे से किसी व्यक्ति को इतना बड़ा कर दीजिए जिसका लेवल उससे भी बड़ा हो जाए, तो वो ऊपर वाला अपने आप काम करेगा। कई बारी किसी को बोल के, डांट के काम कराने की ज़रूरत नहीं है। आप पैरेलल लेग को स्ट्रोंग कर दीजिए, या जो लेग वीकर है उसमें से नीचे वाले लीडर को आप आगे बढ़ा दीजिए। उसके पीछे पड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, जो आपकी सुन नहीं रहा, जो सीरियस नहीं है बिजनेस को लेकर के, जिसकी सपने बड़े नहीं हैं। क्योंकि बड़ी सोच ही बड़ा काम कराती है, छोटी सोच और पाँव में मोच जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने देती। अगर लाइफ में बड़ा बनना है तो सोच को बड़ा करना होगा, ड्रीम बड़े करने होंगे, सपने बड़े करने होंगे। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या बड़ी बात है।
दोस्तों, अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखनी है ना, तो आप सेल्समैन से सीखिए, जिसके पास आप जूते खरीदने जाते हैं, जिसके पास आप कपड़े खरीदने जाते हैं, जिस कार के शोरूम में आप कार खरीदने जाते हैं, उनको देख लीजिए आप। वो आपको सिखा देंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है। आपने देखा होगा कि आपको एक टी शर्ट खरीदनी है तो आप कितने सारे कपड़े उनके काउंटर पे रखवा देते हैं, और बाद में पसंद नहीं भी आती तो आप मना भी कर देते हैं। तो उनका रिएक्शन क्या होता है? क्या वो आपको गाली देते हैं? क्या वो मायूस हो जाते हैं? क्या वो नेगेटिव हो जाते हैं? नहीं, उनको पता है कि ये हमारा काम है। कस्टमर आएगा, बहुत सारी चीज़ें देखेगा, उसको पसंद आई तो लेगा, नहीं पसंद आई तो नहीं लेगा, उसके बाद और कस्टमर आएगा, लेकिन वो खुद मोटिवेट रहते हैं। उनके चेहरे पर हमेशा स्माइल मिलेगी और वो आपसे प्यार से ही बात करेंगे, मीठे से ही बात करेंगे। आपने गाड़ी में जब गाड़ी आप लेने गए होंगे तो बहुत बार तो हम उसकी खाली उसको गाड़ी को देख करके आ जाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स देख के आ जाते हैं, टेस्ट भी कर लेते हैं गाड़ी की ड्राइविंग। लेकिन ज़रूरी थोड़ी कि आप उसी गाड़ी को खरीदते भी हैं। और एक ही कार के शोरूम में 10 लोग आते हैं तो क्या 10 गाड़ियाँ डेली सेल हो रही हैं? लेकिन फिर भी वो आपको चाय कॉफ़ी पिलाते हैं, आपको बिस्किट खिलाते हैं, आपसे प्यार से बात करते हैं, आपका फॉलोअप भी लेते हैं। और जब आप मना कर देते हैं तो उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम यही तो है नेटवर्क मार्केटिंग में भी। बहुत सारे लोग आपसे प्रोडक्ट लेंगे, आपसे प्लान सुनेंगे, लेकिन काम नहीं भी करेंगे। और उन्हीं में से कोई एक ऐसा भी होगा जो काम करेगा। तो उस चीज़ को आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बातें क्या आती है? मोस्टली लोग क्या बात करते हैं? एक तो ये बात करेंगे, पहले आप तो करोड़पति बन जाइए, पहले आप तो पैसा कमा लीजिए, जिस दिन आपका चेक बड़ा होगा उस दिन मैं भी काम कर लूँगा। दोस्तों, हम अंदर अंदर मुस्कुराते हैं। क्यों मुस्कुराते हैं? कि अभी उसका भाग्य खुलने का समय नहीं आया। उल्टा हमें तो ये होता कि अब तो मैं इसको दिखाऊंगा कि मेरा पे आउट क्या है। लेकिन फ़र्क इतना होगा, मेरा पे आउट जब बड़ा होगा तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि इस व्यक्ति को मैं समय दूँ। तो वहां पर आप नेगेटिव होने के बजाय आप चैलेंज क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि इसने आपको चैलेंज किया है कि पहले आप तो करोड़पति बन जाइए। तो आप उसी को अपना चैलेंज मान लीजिए कि अब तो मुझे इसको करोड़पति बन के ही दिखाना है। उसी नेगेटिव चीज को आप पॉजिटिव में क्यों नहीं सोच लेते? और ऐसे व्यक्ति को जवाब देने का भी एक तरीका है। आप मुझे क्यों देख रहे हैं? आपको मेरे साथ थोड़ी जो है मेरी कंपनी में थोड़ी काम करना है, आपको आईएमसी कंपनी में काम करना है जिसमें मैं भी काम कर रहा हूँ। और आपको अगर इनकम देखनी है तो हमारे आईएमसी कंपनी में जो ऑलरेडी करोड़पति हैं, जो हमारे क्राउन प्रेसिडेंट्स हैं, क्राउन एम्बेसडर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, एम्बेसडर स्टार्स हैं, आपके अपलाइन में जितने भी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, आप उनका पे आउट दिखा दीजिए। बोलिए कि इसी रास्ते पर मैं हूँ, मैंने अभी स्टार्ट किया, अभी भी स्टार्ट कीजिए। लोगों के सवालों का जब आप जवाब देना सीख लेंगे, जिस दिन आप एक्सपर्ट हो गए, तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी आ जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं आपके प्रोडक्ट्स महंगे हैं, तो उनको बोलिए ना कि प्रोडक्ट्स तो मार्केट में भी अलग अलग रेंज के आते हैं। क्या एक ही रेट फिक्स होता है? आप साबुन खरीदेंगे तो 20 रुपये का भी साबुन आता है और 70-80 रुपये का भी साबुन आता है। मार्केट में भी आप पेस्ट खरीदते हैं तो उसमें छोटी पेस्ट भी आती है, और लोकल ब्रांड भी आते हैं, और एक सेंसोडाइन जैसे ब्रांड भी आते हैं। तो क्या उनका रेट सेम होता है? तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, आईएमसी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट के जितने भी बड़े से बड़े ब्रांड को आप जानते हैं, कंपनी ने उससे भी अच्छी क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट में दी है। और आपको रेट का कंपैरिजन करना है, प्राइस का कंपैरिजन करना है, तो उनके साथ कीजिए ना जो मार्केट के ऊपर वाली रेंज के प्रोडक्ट हैं। मार्केट की सबसे चीप रेट वाले जो प्रोडक्ट हैं उनके साथ आप क्यों कंपैरिजन करते हैं? हमारी क्वालिटी तो मार्केट का सबसे महंगा जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है उससे उससे डबल ट्रिपल अच्छी क्वालिटी है, लेकिन रेट आप कंपैरिजन करेंगे तो उससे सस्ता मिलेगा। तो हमें जवाब देना आना चाहिए, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। और लोग आपसे क्या क्या सवाल करेंगे? मेरे पास समय नहीं है। बोलिए, इसीलिए तुम आपके पास आया हूँ। क्योंकि इसके दो जवाब आप दे सकते हैं। पहला जवाब आप क्या देंगे? आपके पास समय नहीं है ना, इसलिए मैं आपके आऊँ क्योंकि आप बहुत बिजी इंसान हैं, आप एक एक्टिव व्यक्ति हैं, आप एक जिंदगी में बड़े सपने रखने वाले, कामयाब होने वाले व्यक्ति हैं, एक आप मेहनती हैं, तभी आपने अपने समय को इतना बिजी करके रखा है। और हमें बिजी ही लोग जो हैं, ऐसे मेहनती लोगों से ही हमें उनकी ज़रूरत है ताकि वो बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं।
तो पहले उनकी आप उनको बेटर लगा सकते हैं, उनकी तारीफ कर सकते हैं कि बिजी है तो अच्छी बात है कि आप अपना समय फालतू चीज़ों में वेस्ट नहीं कर रहे। यू आर ए बिजनेसमैन, यू आर ए गुड बिजनेसमैन, तो आप तो और भी जल्दी इस बिजनेस में तरक्की करेंगे। दूसरा, आप उसको ये भी बोल सकते हैं आप बिजी हैं। अगर मैं आपको ऐसा बिजनेस बता दूं जिसमें आप लाखों में पैसा कमाएं और आप फ्री रहें, क्योंकि अगर आप बिजी हैं, आप पैसा कमाएंगे तो आप पैसे का सुख भी नहीं ले पाएंगे ना। लेकिन आप फ्री रहेंगे और आपके पास ढेर सारा पैसा होगा तो आप नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर पे जा सकते हैं, आप अपनी फैमिली को के साथ कहीं पिकनिक पे जा सकते हैं, आप पैसे का सुख ले सकते हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, आपके पास पैसा है, पैसा भी इतना है जिससे आप सिर्फ सर्वाइवल कर पाओ, लेकिन समय भी नहीं है। लेकिन यहाँ इस अपॉर्चुनिटी को सुनने के बाद आपके पास ढेर सारा पैसा होगा और ढेर सारा टाइम होगा उस पैसे का सुख लेने के लिए। तो यही तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। ऐसी क्या बात है जिसका आप जवाब नहीं दे सकते? अगर आप नहीं दे सकते तो आपको सीखने की जरूरत है, आपको अपने माइंड को एक्टिव करने की जरूरत है। आप हर रोज आधा घंटा मॉर्निंग में और आधा घंटा इवनिंग में मेडिटेशन जरूर कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन से सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पैदा होता है। मेडिटेशन से आप अंदरूनी रूप से ही मोटिवेट रहते हैं, बिकॉज मोटिवेशन शुड नॉट बी आउटसाइड इन, इट शुड बी इनसाइड आउट। मोटिवेशन बाहर से आपको मोटिवेट करता रहेगा तो आप कब तक मोटिवेट रहेंगे? आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे आप इतने मोटिवेट रहें, इतने मोटिवेट रहें कि आपके ओरा में आने वाला नेगेटिव इंसान भी पॉजिटिव हो जाए, आपके पास बैठने वाला उदास व्यक्ति के भी चेहरे पर खुशी, एक मुस्कान आ जाए। आप ऐसा मोटिवेट रहिए, आप इतने एनर्जेटिक रहिए कि जो एक मुर्दा भी आपके पास आकर के खड़ा हो जाए, जाग जाए, एक्टिव हो जाए। ऐसा जुनून आप अपने अंदर पैदा कीजिए। आप अपने आप को कमेंट्री दीजिए। आप अपने आप से सुबह जब आपकी आंख खुलती है तो आप अपने आप से सिर्फ अच्छी बातें कीजिए। लेकिन हमारी एक आदत है, हम व्हाट्सअप देखते हुए उठते हैं और व्हाट्सअप देखते हुए ही सोते हैं, जिसमें बहुत सारी वेस्ट थॉट्स होते हैं जिसका हमारा कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, जब आप सुबह उठते हैं तो आप अपने आप को चार्ज कर सकते हैं मेडिटेशन से, और मेडिटेशन में आप ये सोच रख सकते हैं, आँख खुलते सबसे पहले थैंक्स कीजिए परमात्मा का, जिसने आपको आईएमसी जैसा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, जिसने आपको एक अच्छा हेल्थ बॉडी दी है, एक हेल्दी शरीर दिया आपको। उसके बाद आप परमात्मा का थैंक्स करते करते जो आप बनना चाहते हैं, जो आप लाइफ में पाना चाहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से अगर आप, वो ताकत है, वो आपको सब कुछ दे सकता है। उसका सिंपल तरीका ये है, जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा आप अभी से फील करना स्टार्ट कर दें। आप चाहते हैं कि आप कंपनी के अंदर कोहिनूर बने, तो आप आज से ये फील करें कि मैं ऑलरेडी कोहिनूर हूँ। अगर आप चाहते हैं आप एक सफल व्यक्ति हैं, आप एक सक्सेसफुल पर्सन हैं, तो जो बनना चाहते हो वो अभी से फील करें और थैंक्स करें परमात्मा का, हे भगवान आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आपने मुझे दुनिया में सबसे कामयाब व्यक्ति बना दिया। मेरी लाइफ में जो भी मुझे कुछ चाहिए था आपने मुझे दे दिया। तो जब आप ऐसा सोचेंगे तो जो नहीं है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल ट्रिक है। लेकिन बीच में ना एक कॉन्शियस माइंड आता है, वो आपको बताएगा नहीं नहीं तू अभी कामयाब नहीं है, अभी तो तेरा लेवल सिल्वर स्टार ही है, अभी तो तू गोल्ड ही बना है, अभी तो सीपी बनने में, कोहिनूर बनने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। उस समय आप कॉन्शियस माइंड को साइड में कीजिए और आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कीजिए, अपनी फीलिंग्स पे काम कीजिए। अगर एक स्टूडेंट मेडिकल साइंस में पढ़ता है तो उसके बाप पहले ही उसको बोलने लग जाता है मेरा बेटा डॉक्टरी कर रहा है, मतलब मेरा बेटा जो है वो डॉक्टर है। अभी बना नहीं है, अभी वो स्टडी में है, आफ्टर स्टडी वो डॉक्टर बनेगा, बट पहले ही वो फील करने लग जाता है आई एम डॉक्टर। तो ऐसे ही आप लोग आईएमसी में आए हो, किस लिए आए हो? क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए आए हो ना। तो जो बनने के लिए आए हो वो आप पहले ही सोचोगे तो आपका जो
ड्रेसिंग सेंस है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आपका एटीट्यूड है काम करने का, वो बदल जाएगा। दोस्तों अगर सीपी बनना है तो सीपी जैसा एटीट्यूड, सीपी जैसी ड्रेसिंग सेंस, सीपी जैसे बातचीत करने की कला आप सिल्वर लेवल पर भी तो ला सकते हैं, आप अपने सुपरस्टार लेवल पर भी तो उतना ही कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं जो आफ्टर बिकमिंग क्राउन प्रेसिडेंट आपका कॉन्फिडेंस होगा। उसके लिए आपको सुबह उठते ही ये संकल्प करना है कि मेरा जन्म ही कामयाब होने के लिए हुआ है। अगर मैं कामयाब नहीं हुआ होऊंगा तो और कौन होगा? मैं क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा अपने सिटी में तो फिर कौन बनेगा? दोस्तों दंगल मूवी का आपने एक सीन देखा होगा जिसमें वो गीता फोगाट इंटरनेशनल खेलने के लिए जाती है और वो एक गलत, जो कोच मैं गलत कहूँगा, जिसने उसको गलत तरीके से कोचिंग दी है, जिसने अटैक करना नहीं सिखाया, सिर्फ सेल्फ डिफेंस करना सिखाया, और वो जब इंटरनेशनल हार जाती है उसके बाद उसका जो कोच उसको बोलता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप कामयाब हो, क्योंकि कुछ लोग कामयाब होने के लिए नहीं बने हैं। तो जब वो ये बात अपनी छोटी बहन को बता रही होती है, बबीता फोगाट को, और वो पूछ रही होती है कि आपको क्या लगता है कि क्या मैं इंटरनेशनल खेलने के लिए नहीं बनी हूं, तो जो उसने जवाब दिया वो बहुत मोटिवेट करता है। उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानती कि आपके कोच ने आपको क्या कहा, मैं इतना जानती हूं कि दंगल में आपने अच्छी अच्छी लड़कों को भी नीचे गिराया है, धूल चटाई है। अगर आप इंटरनेशनल खेलने के लिए नहीं बनी हैं तो फिर कौन बना है? और इतनी बात कहते ही वो अंदर से इतनी रिचार्ज होती है कि वो भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आती है। तो जरूरी नहीं है कि आपको कोई दूसरा आकर के आपके कान में बोलेगा अगर आप कामयाब नहीं हो सकते तो और कौन होगा, आप सीपी नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। ये बात आप अपने आप से भी तो कर सकते हैं। आप अपने आप को भी बोल सकते हैं यू आर चैंपियन। अपने आप को आईने के सामने ले जा करके आप बात कीजिए, आप चैंपियन हैं, आप क्राउन प्रेसिडेंट हैं, आप आईएमसी के कोहिनूर हैं, आपकी पर्सनैलिटी सबसे अलग है, आपका टैलेंट, आपकी स्किल्स बहुत बड़ी हैं, आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। फिर देखते जाओ आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे क्या क्या कराता है। वो अचानक आपको अपने अंदर चेंज नजर आएगा, आपकी पर्सनैलिटी एकदम से बदल जाएगी। दोस्तों लाइफ में आगे हमें कौन बढ़ाता है? हम अपने आप को खुद आगे बढ़ाते हैं। जिस दिन आपने अंदर से ये ठान लिया कि मुझे क्राउन प्रेसिडेंट बनना है तो दुनिया की कोई ताकत आपको बनने से नहीं रोक सकती। और अगर आपने नहीं ठाना और आपके सारे सीपी मिलकर के अपलाइन और खुद कंपनी की सारी मैनेजमेंट आपके पीछे पड़ करके भी आपको कामयाब नहीं कर सकती जब तक आप नहीं ठान लेते कि मुझे कामयाब क्यों होना है। और उसके लिए आपका एक अच्छा सा वाई क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्यों कामयाब होना है। सबसे पहले तो क्या मुझे अपने लिए कामयाब होना? बिल्कुल नहीं। हमारे कुछ एसोसिएट के सपने बड़े क्यों नहीं होते? क्योंकि उनकी सोच होती है कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कट रही है, थोड़ी सी लाइफ बची है, क्योंकि जो जिनकी एज थोड़ी सी बड़ी हो जाती है वो सोचते रहे लाइफ में जो देखना था देख लिया, अब क्या करना है। दोस्तों ऐसे लोगों के सपने कैसे बड़े करोगे? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, ऐसे लोगों के सपने बड़े करने का सिंपल तरीका है, उसके सपने ही मत बताओ, उसकी बीवी के सपने पूछो, उसके छोटे बच्चों के सपने पूछो। बोलो कि आज की जो जनरेशन है, बच्चे जब बड़े होंगे तो वो रिमोट वाली कार नहीं मांगेंगे, वो ओरिजिनल कार की डिमांड करेंगे। वो खिलौना नहीं मांगेंगे, वो आईफोन की डिमांड करेंगे। और जो कर रहे हैं, तो क्या आप बच्चे को ये बताएंगे कि मेरी औकात नहीं है आपके सपने पूरे करने की? इसलिए आपको अभी समय है आईएमसी बिजनेस में 3 से 4 साल दे करके आप अपनी लाइफ सेट नहीं करेंगे, आप अपने आने वाली पीढ़ियों की लाइफ सेट करेंगे। वो प्राउड फील करेंगे कि हमारे फादर ने, हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जिसके बाद हमारी किसी आने वाली पीढ़ी को काम नहीं करना पड़ रहा है। तो इसलिए आपके सपने बड़े करने हैं ना, तो आप अपनी आने वाली पुश्तों के लिए काम अभी कर रहे हो। आप आईएमसी में अपने लिए काम नहीं कर रहे हो, आप अपनी बीवी के लिए काम कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं। जब ये सोच बना करके आईएमसी में काम करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी।
आप छोटी छोटी प्रॉब्लम से घबराएंगे नहीं। प्रॉब्लम तब होगी जब आपके पास पैसे नहीं होंगे और आपके बच्चों को आप जब स्कूल में पढ़ाने जाएंगे और आपके पास फीस नहीं होगी, क्योंकि मैंने देखी है वो प्रॉब्लम, तभी मेरे सपने बड़े हुए थे। 135 रुपये फीस नहीं थी मेरे पास और मुझे एग्जाम से निकाल दिया गया था। उस दिन मैंने सोचा था कि 135 रुपये के चलते जो मेरा ड्रीम था एक अच्छी डिग्री लेने का, एक पढ़ने का, वो मुझे छोड़ना पड़ा था क्योंकि मेरी औकात नहीं थी पढ़ने की। तो उस समय मैं फादर को कोस रहा था, अपने बाप को कोस रहा था कि अगर वो अमीर होते तो आज मैं बहुत अच्छा पढ़ लिख लेता। लेकिन ये तो परमात्मा की कृपा रही कि आईएमसी जैसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म दिया और मुझे प्राउड है कि मैं डिग्री के पीछे नहीं गया और मैं आज आईएमसी बिजनेस में हूँ और मैं सफल हूँ। तो दोस्तों, आने वाले समय में आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग आप पे ताना ना मारें, उसके लिए आप आईएमसी कर रहे हैं। सोचो कितनी लाइफ आपकी वजह से बदलने वाली है। आज एक क्राउन प्रेसिडेंट कोई बनता है तो दोस्तों उसके नीचे कितने सारे चेयरमैन बनते हैं, 50-100 चेयरमैन बनते हैं, कितने सारे उसके नीचे रूबी गोल्ड डायमंड है। सोचो एक क्राउन प्रेसिडेंट के नीचे कितने लोगों का घर चल रहा होता है, लाखों लोगों का जो है घर में चूल्हा जल रहा होता है। तो कितने हजारों लाखों लोगों की दुआएं आपको मिलती हैं जब आप एक क्राउन प्रेसिडेंट बनते हैं। तो क्राउन प्रेसिडेंट अगर बनना है तो ये मत सोच रखिए कि मैं क्राउन प्रेसिडेंट बनूंगा तो मुझे सिर्फ इतना सारा पैसा आएगा। नहीं, आपको आपकी वजह से लाखों लोग कामयाब होने वाले हैं। जब आप सीपी बनेंगे तो कितने लोगों के मन में भी ये जज्बा होगा, आपके सिटी के लोगों का, आपके स्टेट के लोगों को कितनी मोटिवेशन मिलने वाली है आपको देख करके। आपने देखा होगा ना, किसी एरिया में कोई एक लीडर बनता है तो उस एरिया के बाकी लोग भी एक्टिव हो जाते हैं उसको देख करके। कई लोगों ने आईडी लगा के छोड़ी होती है, 5 साल बाद भी वो देख करके एक्टिव हो जाते हैं। और ये तो लाइव एग्जाम्पल है। मेरे खुद के अपलाइन, जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं क्राउन प्रेसिडेंट बन गया, मेरे पास जैगुआर है और मैं आज एक सक्सेसफुल लीडर हूँ, तो मुझे देख करके उनको मोटिवेशन मिली और वो आईएमसी बिजनेस के अंदर में जो 3-4 साल 5 साल जो है वो सिर्फ यूजर रहे, काम नहीं कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मुझे एक्टिव देखा तो उनमें भी वो एनर्जी आई और वो आज फास्ट ग्रोइंग जो है एक लीडर बन गए और आज कंपनी में लाखों में वो खेल रहे हैं। तो दोस्तों, हमें खुशी होती है कि जब हम कामयाब हैं तो हमें देख करके कितने सारे लोगों के अंदर एक जैसे कि ताकत आ जाती है कामयाब होने की। तो कभी भी ये छोटी सोच मत रखना कि मुझे तो बस 1 लाख में घर चलेगा, इससे आगे मुझे जा करके क्या करना है। तो दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव तभी कर पाएंगे जब आप मेडिटेट करेंगे, जब आप मेडिटेशन सीखेंगे। आप सुबह उठते समय और रात को सोते समय अपने आप से बात करें, मैं वो लक्की सितारा हूँ, मैं उस परमपिता परमात्मा की संतान हूँ जिसने जहाँ भी कदम रखा उसको कामयाबी ही कामयाबी मिलने वाली है। मैं कामयाब नहीं हूँगा तो कौन कामयाब होगा। ये छोटी छोटी जितनी भी प्रॉब्लम आ रही हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बिजनेस का पार्ट है। ये रहेगा, ये रहेगा ही रहेगा। इनको एक्सेप्ट करना है, इनको रिजेक्ट नहीं करना है। हमने इनको मैनेज करना सीखना है, ये छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करना सीखना और लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। आप सोल्यूशन पे फोकस करेंगे तो आपको सोल्यूशन मिलेगा और आपको प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आपकी बढ़ती जाएगी। वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे, जहां चाह वहां राह। आपका फोकस जहां होगा वो चीज ग्रो करेगी। अब आपको देखना, आपका फोकस अगर प्रॉब्लम पे ज्यादा है तो आपकी प्रॉब्लम लाइफ में ग्रो करती जाएंगी और आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी। और आपका फोकस सोल्यूशन पे है, समस्याओं पे नहीं है, समाधान पे अगर आपका फोकस है तो आपको समाधान मिलते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे, प्रॉब्लम साइड में होती जाएंगी। तो आप सबका बहुत बहुत थैंक्स कि आपने एक अच्छा पेशेंस रखा और मैं यही अपनी दिल से शुभकामना करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट बने। दोस्तों, अब तो क्राउन प्रेसिडेंट बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी तो आपको 9 लैग में, मैं तो ये कहता हूँ आप अपनी 9 लैग में 9 चेयरमैन बना दीजिए। आप अपनी 9 लैग में 9 चेयरमैन बना दीजिए और उनको मेंटेन चेयरमैन बना दीजिए, तो आपके लिए सीपी बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब कंपनी का 20 लाख का प्लान था उस समय भी सीपी बने कि नहीं बने, और उस समय सोचो जो सीपी बने हैं
उनको भी 3 से 4 साल ही लगा है। तो अब तो 9 लाख में हमारा प्लान जो है शिफ्ट हो गया है, बहुत छोटा सा प्लान है। तो आप अगर सीपी बनना चाहते हैं तो आप 2 से 3 साल में इजीली क्राउन प्रेसिडेंट बन सकते हैं, 2 से 3 साल में। आप अगर चेयरमैन बनना चाहते हैं तो आप 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर अपना चेयरमैन लेवल मेंटेन कर सकते हैं। इससे बढ़िया प्लान, इससे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मैंने तो अभी अपने 10 साल के करियर में नहीं देखे हैं किसी कंपनी में। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर में आईएमसी जिस स्पीड से बढ़ रही है, सोचो अपनी टर्नओवर को लॉकडाउन में भी डबल कर देना, ये किसी कंपनी की ताकत नहीं है। ये आईएमसी जैसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म है जिस पर हमारा बिजनेस आज डबल हो गया है। तो प्राउड है हमें आईएमसी पर। तो आप सबको मैं क्राउन प्रेसिडेंट नहीं, कोहिनूर बनता हुआ देखना चाहता हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। और यही कहूँगा कि कनेक्ट रहिए परमात्मा से, कनेक्ट रहिए अपने आप से, मोटिवेट खुद को कीजिए, दूसरे का सहारा मत लीजिए। आप अपने को समय दीजिए, आधा घंटा कम से कम सुबह और आधा घंटा इवनिंग में। आप सीखिए, आप लर्निंग्स पे फोकस कीजिए, आप प्रॉब्लम पे फोकस ना करके सोल्यूशन पे फोकस कीजिए। अपने सपने बड़े कीजिए, अपने जो आप बनना चाहते हैं उन सपनों को देखना स्टार्ट कीजिए। उसको अभी से फील कीजिए कि जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा आप बन चुके हैं। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कितने चमत्कार होते हैं। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कुछ भी नहीं है। ऑब्जेक्शन तो एक छोटे से कंकर हैं, पहाड़ इसको मत बनाइए, इसको एक राई के दाने जितना ही आप इसको समझिए। और उसके लिए ऑब्जेक्शन को छोटा करना है तो ड्रीम को बड़ा करना होगा। ड्रीम बड़े होंगे तो छोटी ऑब्जेक्शन आपको कुछ भी नज़र नहीं आएंगे। ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे। गुड एमसी।